छोटे से कस्बे की इस तंग गली में हर दिन की तरह आवाजें तो वही थीं, पर आज ठेली धकेलते रामू के कदम कुछ ज्यादा भारी थे। उसके भगोने से गरम कड़ी की खुशबू उठ रही थी, लेकिन जेब में सिक्कों की खनक लगभग गायब थी। अरे भाई जरा साइड देना। हाँ बस यही ठीक है, आज फिर इसी मोड़ पर ठेली लगेगी। उफ, पहिया भी अब मेरे जैसा बूढ़ा हो चला है। धक्का दूं तो चींची करता है, जैसे रोज का दुखड़ा सुना रहा हो। रामू, आज देर हो गई, सब ठीक तो है? चेहरे पर बड़ी थकान दिख रही है। ठीक क्या चाची, रात भर हिसाब जोड़ता रहा। चावल बचे कम है, दही महंगी हो गई, बेसन उधार में लिया है। बस भगवान का नाम लेकर आ गया। तेरी कढ़ी की खुशबू ही आधी गली को खींच लाती है। हिम्मत मत हार। खुशबू से पेट भर जाए तो मेरा भी काम आसान हो जाए चाची। असली बात तो तब है जब दोपहर तक भगोना खाली हो। ओ रामू भैया, आज क्या रेट रखा है? जेब देख के बताना, ग्राहक भागे नहीं। तेरे लिए वही पुराना रेट मुन्ना, पर आज उधार मत लिखवाना, वरना मेरी कॉपी ही दुकान बन जाएगी। कोशिश करूंगा भैया, पर सवारी ने किराया दिया तो। रामू हंस तो दिया, मगर हंसी आंखों तक नहीं पहुंची। उसने भगोने का ढक्कन उठाया, भाप का बादल सा निकला, और उसी पल उसकी नजर गली के कोने पर बैठे एक दुबले पतले बच्चे पर जाकर टिक गई। ये बच्चा पहले कभी नहीं दिखा। कब से बैठा है वहाँ? सुबह से है, कुछ मांगा नहीं, बस लोगों की थालियां देखता रहा। बच्चा चुप था, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। वो हर बार कढ़ी से उठती भाप को ऐसे देखता जैसे खुशबू को पकड़कर पेट तक पहुंचा देना चाहता हो। रामू ने कई भूखे चेहरे देखे थे, मगर इस बच्चे की चुप्पी अलग थी। ए बेटा, इधर आओ, डर मत। नाम क्या है तुम्हारा? नाम छोटू। नाम पता नहीं, अब तो यहीं उधर पुल के पास सोता हूँ। अकेले? माँ बाप? छोटू, सुबह से कुछ खाया है? सच बताना। नहीं। घर कहाँ है तुम्हारा? माँ थी, बीमार पड़ी थी, फिर एक दिन उठी ही नहीं। बाप बहुत पहले चला गया था। ओह। अरे रामू, बच्चे को पहले पानी दे, बात बाद में पूछ लेना। हाँ, सही कहा। लो बेटा, ये पानी, धीरे धीरे पीना। धन्यवाद। बात। दही चावल खाओगे? पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने पैसे कम मांगे। मैंने पूछा, खाओगे? वहाँ नल है? हाँ, कोने वाला नल चल रहा है, मैं खोल देता हूँ। जा जल्दी। छोटू उठकर गया तो उसके कदम डगमगा रहे थे। रामू ने कटोरी उठाई, फिर एक पल को ठिठका। उसने भगोने में बची मात्रा देखी, जेब का हिसाब याद किया, और फिर बिना कुछ कहे सबसे भरी हुई प्लेट निकाल ली। चाची, जरा वो साफ कटोरी देना। नहीं, बड़ी वाली। बड़ी वाली? अरे तेरे पास माल ही कितना है आज। गरम चावल पे जब रामू ने कड़ी डाली तो हल्दी की पीली धार कटोरी में भर गई। ऊपर से उसने थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च और बची हुई 2 पकौड़ियाँ रख दी। ये सिर्फ खाना नहीं था, जैसे किसी टूटे हुए दिन के बीच थोड़ी सी इज्जत परोसी जा रही हो। संभाल कर लेना, गरम है, पहले फूंक मारना। कम नहीं पड़ेगा, मैं धीरे खाऊंगा। अरे बेटा, धीरे खा, लेकिन इतना भी नहीं कि ठंडा हो जाए। देखना रामू भैया, अभी ये पहली कौर लेते ही मुस्कुराएगा। तेरी कढ़ी का यही कमाल है। मैं शुरू करूं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा बहुत दिनों से नहीं खाया। बस बस, आराम से, गले में अटक जाएगा। रामू, तू भी ना, मुफ्त में बांट देगा तो घर क्या ले जाएगा? घर वही ले जाऊंगा जो आदमी को आदमी बनाए रखे। बाकी हिसाब शाम को देख लेंगे। बात तो बड़ी करता है तू।
बड़ी बात नहीं है। भूखा बच्चा सामने हो तो रोटी छोटी नहीं की जाती। मैं काम कर दूं क्या? बर्तन धो दूं? थैली साफ कर दूं? नहीं, पहले पेट भरो, काम की बात बाद में करेंगे। मैं मुफ्त नहीं खाना चाहता। अच्छा है, ये बात दिल में रखना, लेकिन आज इसे दया मत समझना, इसे खाना समझो। छोटू हरकौर ऐसे खा रहा था जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कटोरी सचमुच उसकी है। रामू उसे देखता रहा। उसे अपने बचपन की धुंधली सी तस्वीर याद आई, जब कई बार पड़ोसियों की थाली की खुशबू से ही रात काटनी पड़ती थी। सुन, अगर चाहो तो दोपहर तक यहीं बैठ जाना, धूप भी कम लगेगी। जब तक मैं हूँ कोई नहीं भगाएगा। जैसे जैसे गली में भीड़ बढ़ी, रामू के हाथ तेज चलने लगे, मगर उसकी नजर बार बार छोटू पर चली जाती। बच्चे की खाली कटोरी तो भर गई थी, पर उसके जीवन की खाली जगहें अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। भैया, एक प्लेट कम मिर्च वाली देना, बच्चे के लिए है। अभी देता हूँ बहन जी, ये लो, हल्की रखी है।